हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 23 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61। हमें यहाँ पे आइसोबार, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज दे रखा है, उसे मैच द फॉलोइंग करना है। तो आइसोबार जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? द लाइन विच इज़ कनेक्ट द लोकेशन विद इक्वल प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड जब भी टर्म आएगा इक्वल प्रेशर से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू आइसोबार। आइसोबार जो है वो क्या बताता है? इट इंडिकेट द विंड फ्लो, किस डायरेक्शन में जो है विंड फ्लो कर रही है। क्लोजर लाइंस का बताता है, स्ट्रॉन्गर विंड्स का बताता है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे मेज़र करते हैं? आइसोबार से मेज़र करते हैं। ये विंड की डायरेक्शन को बताता है कि हाई से लो में मूव कर रहा है। तो हाई से जब लो प्रेशर में मूव कर रहा है तो विंड का डायरेक्शन जो है वो कौन बताता है? आइसोबार्स बताते हैं। देन हम बात करते हैं लैंड ब्रिजेस की। द एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी। जब एयर मूव होती है लैंड टू सी, दैट इज रिलेटेड टू लैंड ब्रिज। तो लैंड से जब सी पे मूव करेगा तो क्या बनेगा? लैंड ब्रिजेस बनेंगे। ठीक है। और ये जो है लैंड ब्रिजेस की खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग होते हैं। कब बनते हैं ये? नाइट टाइम में या फिर अर्ली मॉर्निंग्स में बनते हैं। और आपका आइसोबार जो है ये ग्लोबल टाइम स्केल है, दैट इज़ द ग्लोबल टाइम स्केल, एक ही हाई लेवल पे होता है। देन सी ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो सी ब्रिजेस जो है वो सी टू लैंड होता है। ठीक है, सी टू लैंड, एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड। और दिस इज़ ऑल्सो ये कब होता है? डे टाइम में होता है। ठीक है, कब होता है? डे टाइम में। तो सी ब्रिजेस की अगर हम बात करें, एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड, और कब होएगा? डे टाइम में होगा। लैंड ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो कब होगा? लैंड से सी पे एयर मूव करेंगी और ड्यूरिंग द नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग जो है आपका लैंड ब्रिजेस आपको देखने को मिले। गियर्स की अगर हम बात करें, इट इज़ द ओशन करंट विद अ सर्कुलर फ्लो। ओशन करंट विद अ सर्कुलर फ्लो इज नोन एज गियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार, दैट इज रिलेटेड टू लाइन कनेक्ट लोकेशन विद इक्वल प्रेशर। Land bridges, land to sea, air move from land to sea. Sea bridges, then air move from sea to land during the daytime. Gears, that is the ocean current with a circular flow. The next question देखते हैं. What will be the BOD for the wastewater sample? 21 ml of sample is diluted with 300 ml in BOD bottle to determine the dissolved oxygen. ठीक है, 20 ml सैम्पल जो है हमने लिया है, ठीक है, उसको डाइल्यूट किया हमने 300 ml बॉटल में। BOD बॉटल जो होती है आपकी 300 ml की होती है। इनिशियल DO हमें बता रखा है 10 mg पर लीटर दे रखा है। 5 डे लेटर जो DO बता रखा है वो 5 mg पर लीटर है, वो रिड्यूस हो गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है BOD का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको BOD 5 डे BOD हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला ये होता है कि आपका इनिशियल DO माइनस फाइनल DO, इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इनटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सैम्पल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सैम्पल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले तो हमें डाइल्यूशन फैक्टर भी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा? 300 ml हमें सैम्पल दे रखा है, ठीक है, 300 ml डाइल्यूशन फैक्टर दे रखा है और 21 ml हमने सैम्पल यूज़ करा। तो जब 300 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? डाइल्यूशन फैक्टर निकल कर आएगा। तो वो होगा आपका 14। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 14.28 होता है। कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 14.28 जब 300 को 21 से डाइल्यूट करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर डाइल्यूटेड 3 ml वाटर जैसे दे रखा है तो उसको जितना नंबर ऑफ सैम्पल आपने लिया है उससे डिवाइड करेंगे तो हम निकल के आएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर। जब डाइल्यूशन फैक्टर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो DO डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल होता है तो 10 में से 5 माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सिर्फ अब जो वैल्यू निकल कर आई है आपकी इनिशियल माइनस फाइनल जो DO निकल कर आया है 5 mg पर लीटर, उसको डाइल्यूशन फैक्टर जो हमने कैलकुलेट करा था 14, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 71.4 mg पर लीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है आपने 300 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, डाइल्यूटेड टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सैम्पल वॉल्यूम करेंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर निकल जाएगा और इनिशियल माइनस फाइनल DO करेंगे तो आपका
BOD निकल कर आ जाएगा, देन उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल वेस्ट वाटर सैंपल की BOD कितनी है, 71.4 mg पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गिवन द दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, बैग हाउस फिल्टर यूज टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि बैग हाउस फिल्टर आर फैब्रिक बैग फिल्टर, फैब्रिक बैग फिल्टर्स होते हैं, यस दिस इज करेक्ट, विच आर रिपीटेडली क्लीन्ड एंड रीयूज, कलेक्शन एफिशिएंसी इज वेरी हाई, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है आपकी वो बहुत हाई होती है, यस दिस इज करेक्ट। और हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैग हाउस फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो बैग हाउस फिल्टर क्या होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं जिनको रिपीटली क्लीन और रीयूज़ करने क्लीन करना पड़ता है रीयूज़ करने के लिए, और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने तो मेरे प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अलग से जो है फिल्टर वीडियो बना रखा है पर्टिकुलेट मैटर और गैसियस पोल्यूटेंट्स को से रिलेटेड। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ बैग हाउस फिल्टर डिक्रीज एज डस्ट कलेक्टर ऑन फिल्टर एंड लीड द डिक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप विच इंक्रीज द एयर फ्लो एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ फोर्सिंग एयर थ्रू फिल्टर। ये कह रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ बैग हाउस फिल्टर जो है वो डिक्रीज हो जाती है एज डस्ट कलेक्टेड ऑन फिल्टर, अगर डस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाए फिल्टर पर, and lead to decrease in pressure drop with increase air flow. No, this is wrong. तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशन मैकेनिज्म डोमिनेट फॉर पार्टिकल इन द साइज रेंज ऑफ 3 to 10 माइक्रोग्राम पर माइक्रोमीटर। इनमें से कौन सा जो है डिपोजिशन मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा, पार्टिकल साइज पे जो है वो डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन, इम्पैक्टेशन और आपका सेडिमेंटेशन। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इम्पैक्टेशन एंड सेडिमेंटेशन। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन जो है उसमें क्या होता है आपका नेग्लिजिबल रहता है आपका, बिकॉज द पार्टिकल आर टू लार्ज टू सिग्निफिकेंट ब्राउन इन मोशन। तो पार्टिकल साइज जो है आपका क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, तो ये क्या है डिपोजिशन मैकेनिज्म में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है। तो इम्पैक्टेशन एंड सेडिमेंटेशन जो है वो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सेडिमेंटेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी स्पेशली इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स जो है वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो लंग्स को अफेक्ट करता है सेडिमेंटेशन। इम्पैक्टेशन की अगर हम बात करें, इट हैपन व्हेन एयर फ्लो चेंज डायरेक्शन in the upper respiratory tract and particle with enough inertia can't flow the air flow। तो इम्पैक्टेशन में क्या होगा, जो पार्टिकल साइज जो है लेस देन 10 माइक्रोमीटर जो है वो जाकर क्या हो जाते हैं, आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, आपकी जो एयर फ्लो है, जो नेजल पैसेज हैं उसको जाके वो इफेक्ट करता है। तो इम्पैक्टेशन में लेस देन 10 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल हैं वो जाकर जो है वो आपके नेजल पैसेज जो है उसमें जाके सेटल हो जाते हैं और क्या करते हैं, इफेक्ट कॉज करते हैं। और डिफ्यूजन में जो होते हैं आपके पार्टिकल साइज़ कितना रहता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज़ रहता है जिसमें ब्राउन इन मोशंस होता रहता है, तो ये ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, इम्पैक्टेशन एंड सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स दे रखा है और कैटेगराइजेशन दे रखा है। तो 0 से 50 होगा तो क्या होगा आपका, गुड होगा। 51 to 100 होगा तो क्या होगा, 51 to 100 होगा तो क्या होगा, सीवियर, नो, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, 200 to 300 क्या होगा आपका, सीवियर पुअर होगा। देन उसके बाद 400 to 500 इज सीवियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 65 का, ऑप्शन नंबर बी। पहले गुड आएगा, फिर सेटिस्फैक्ट्री आएगा, देन पुअर, देन सीवियर। तो अकॉर्डिंगली जो है इंडेक्स के आप इसको अरेंज कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।